Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these four books. Textbook 3, Workbook 3, Summer Pack और Resource Pack. हम जो है टेक्स्टबुक 3 और वर्कबुक 3 में से स्टडी करेंगे. समर पैक में आपने वो काम करना है जो आज से के लेक्चर से रेलेवेंट है, वो आपने घर पे कंप्लीट करना है. और जो रिसोर्स पैक है ये आपके टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए है, जिसमें कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं और मेथड दिया गया है कि किस तरह ये दोनों बुक्स को स्टडी करवाया जाए. चलें बुक ओपन करें और यूनिट 1 नंबर्स के ऊपर आ जाएं. नंबर्स में जो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वो रोमन नंबर्स हैं. ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. इसके ऊपर हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी और इन रोमन नंबर्स को अप टू 20 रीड एंड राइट करना सीखा था और आइडेंटिफाई करना भी सीखा था. आज हम लोग इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे. ये बिल्कुल हमारा नया टॉपिक है. प्लेस वैल्यूज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि क्या है, और इसमें कुछ डिटेल्स है और ज्यादा नंबरों की प्लेस वैल्यूज के बारे में डिस्कशन होगी. फिर नंबर्स अप टू 100,000 हैं, इनके बारे में डिस्कशन होगी. इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट नंबर्स को डिस्कस करेंगे. फिर कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स होगा. एट द एंड हमारा एक नया टॉपिक है जो कि हम लोग नंबर्स लाइन के बारे में स्टडी करेंगे. चलें आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. इवन एंड ऑड नंबर्स. स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स क्या है, आज हम लोग इनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे. इसमें जो एसएलओज हैं, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. एसएलओज जो डिस्कस होंगे वो ये हैं: आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड नंबर्स अप टू 99. 99 का हमें पता है दिस इज द 2 डिजिट लास्ट नंबर विद इन अ गिवन सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या है ये भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा. सीक्वेंस एक के बाद दूसरा नंबर किसी प्रॉपर मेथड से या किसी लॉ के अकॉर्डिंगली अरेंज हुए होते हैं. अब नेक्स्ट सेकंड एसएलओ जो है, राइट इवन आर ऑड नंबर्स विद इन अ गिवन सीक्वेंस. हमें कुछ नंबर्स एक सीक्वेंस में गिवन होंगे, उनको आपने राइट करना है और उनको देखना है. कुछ नंबर्स गिवन होंगे, उसके बाद आपने आने वाले नंबर्स को देखना है, कुछ डिफरेंस के बाद वो राइट करने हैं. चलिए बुक की तरफ आए. बुक का पेज नंबर 9 ओपन करें. स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स क्या है, उससे पहले आप नंबर्स को देखें जो कि हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं. हम लोगों ने ये नंबर्स डिस्कस किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, और उसके बाद 11 एंड सो ऑन अप टू 99. ये हमारे पास लास्ट 2 डिजिट नंबर था. इस सीक्वेंस में ये एक सीक्वेंस है, एक के बाद दूसरा नंबर आ रहा है और हर नंबर का एक दूसरे से जो जंप है, जो स्किप कर रहे हैं, वो हम लोग पहले नंबर में +1 करने से हमें अगला नंबर मिल जाता है. ये एक सीक्वेंस है. इसी तरह हम लोग इवन नंबर सीक्वेंस, ऑड नंबर सीक्वेंस देखेंगे और उनमें डिफरेंस देखेंगे कितना है, क्या है, कैसे करना है. चले जरा आप बोर्ड की तरफ आए, वहां पर हम लोग डिटेल से इसको करने की कोशिश करते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग नंबर्स के बारे में जानते हैं, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन आगे कंटिन्यू चलते जाते हैं. और अब देखिए कि हम लोगों ने उन्हीं नंबर्स में से कुछ ऐसे नंबर्स निकालने हैं, सेट ऑफ नंबर्स निकालना है जिसको हम लोग कुछ उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकें. देखें जरा, ये आपके पास नंबर्स थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
एंड देन अप टू 99। इसी तरह आगे कंटिन्यू नंबर्स ये चलते जा रहे थे। आपने एक चीज देखनी है कि हम लोगों ने जैसा कि बुक में भी अभी डिस्कस किया था कि हर नंबर के दरमियान में जो डिफरेंस है बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव नंबर, फॉर एग्जांपल 1 और 2 के बिटवीन क्या डिफरेंस है, क्या हम लोग डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 2 - 1 जो नंबर होता है उसमें से प्रीवियस नंबर को हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें डिफरेंस नजर आ जाता है, डिफरेंस मिल जाता है। और वो जो डिफरेंस होता है इस सीक्वेंस के में किसी भी टू नंबर्स को, कोई भी टू नंबर्स चूज कर ले, वहां पर काउंट करेंगे तो वो आपके पास सेम आएगा। देखें जरा, ये 9 और 10 के दरमियान में देखें, 10 - 9 ये इक्वल टू 1 होते हैं। इसी तरह 2 - 1 इज इक्वल टू 1। कोई भी दो नंबर अपनी मर्जी से चूज करें, कंसेक्टिव नंबर, तो उसका दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 1 का आएगा। वो जो डिफरेंस है वो क्रिएट करता है एक चेन को। चेन कौन सी? चेन ऑफ नंबर्स, एक के बाद दूसरा कंसेक्टिविटी को करता है, लीड करता है। और जब उसकी तरफ जाते हैं तो आपके पास एक सीक्वेंस फॉर्म होती है और ये आपके पास, इसको हम लोग नंबर सीक्वेंस भी कहते हैं। इसी तरह आपके पास कुछ हम लोग नंबर्स यहां से लेंगे, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि ये जिस तरह ये 2 है, फिर 0 है, 4 है, ये नंबर्स चूज करें जरा, 6 है, 8 है, 10 एंड सो यहां पर आकर रिपीट होनी शुरू हो जाती है वंस वाली प्लेसेस। और इन नंबर्स को हम लोग एक अलग से नाम दे देंगे। ये जो मैंने चूज किए हैं इन नंबर्स को हम लोग इवन नंबर्स का नाम दे देंगे। इवन नंबर्स क्या होते हैं? ये जहां पर ई लिखा हुआ है वो नंबर आपके पास इवन नंबर होगा। अगर मैं इनको सेपरेटली राइट कर दूं, पहले तो था हमारे पास बिटवीन टू कंसेक्टिव नंबर 1 का डिफरेंस था। अब अगर मैं इनको अलग राइट कर देता हूं, 0 अगेन 2 अगेन 4 अगेन 6 अगेन 8 अगेन 10। अब यहां पर 1 के बाद फिर रेपिटेशन शुरू हो जाती है। जब मैं 11 के बाद आऊंगा यहां पर मेरे पास 12 आता है, मैं नीचे लेके आऊंगा, इसके पास ये भी इवन बन जाता है क्योंकि 2 एंड पे आ जाता है, तो आपके पास ये 12 बन जाता है। अब कोई से भी 2 नंबर चूज कर ले, उनके दरमियान डिफरेंस चेक करें। अब मैंने 6 - 4 चेक किया तो 2 का डिफरेंस आया, 8 - 10 - 8 चेक किया तो 2 का डिफरेंस आया। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है जिनके दरमियान 2 का डिफरेंस है, जो 0 से स्टार्ट होती है, जो जिसका फर्स्ट नंबर जो है वो मेरे पास है, ये 0 आता है, 0 से स्टार्ट होती है, इस सीक्वेंस को हम लोग इवन नंबर सीक्वेंस कहते हैं। और इवन नंबर्स क्या होते हैं? एक डेफिनेशन आप गौर से सुन ले, ऐसे नंबर्स जो कि 2 के ऊपर डिविजिबल हो, या ऐसे नंबर उससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी गिवन नंबर्स के अंदर कि जिनके वंस प्लेस के ऊपर आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज आ जाए, कोई भी एक नंबर आ जाए। आपने नंबर कौन से याद रखने हैं? ये जो 5 नंबर्स हैं, 0 2 4 6 एंड 8, 0 2 4 6 एंड 8, ये नंबर आपने याद रखने हैं। किसी भी नंबर के, चाहे कोई भी डिजिट नंबर हो, मींस 3 डिजिट 4 डिजिट सो एवर, पूरी काउंटिंग में कोई भी डिजिट नंबर हो, उसके अगर वंस प्लेस के ऊपर इन नंबर में से कोई एक नंबर आ जाए तो वो नंबर आपका इवन नंबर होगा। सपोज मेरे पास 78 है, क्या इस सेट में आता है 78? बिल्कुल आता है। अगर मेरे पास 66 है, क्या 6 आता है? बिल्कुल आता है। ये क्यों? ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये 2 के टेबल में भी आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं और 2 के ऊपर डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब क्या है कि डिवाइड करके देखें, इनका रिमाइंडर कोई नहीं होता। जिस तरह मैंने आपको बुक में भी आगे जाके एक्सप्लेन किया है कि ऐसे नंबर जो 2 के ऊपर डिविजिबल हो और उनको हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। अब एक तो सीक्वेंस हमने यहां से निकाली, इस सीक्वेंस को हम लोग इवन नंबर सीक्वेंस कहते हैं। ये वाली जो सीक्वेंस बनी थी,
इवन नंबर का भी मैंने बता दिया कि इवन नंबर क्या होते हैं, ये भी आपको मेमोराइज करना होगा कि ये बेसिक जो आपने ट्रिक याद रखनी है वो ये चीज, ये 5 नंबर्स याद रखने हैं जिनके वंस प्लेस के ऊपर, डिजिट्स के वंस प्लेस के ऊपर आपको इनमें से कोई एक डिजिट मिल जाए तो वो आपके पास इवन नंबर होगा। अब देखें, अब हम लोग आते हैं ऑड नंबर्स की तरफ। स्टूडेंट्स यहां पर देखें, अब मैं सर्कल करता हूं, मैं 0 को छोड़ दिया, बाकी जो मेरे पास बचे थे जो तो सर्कल हुए हैं वो तो ठीक है, वो तो इवन नंबर्स थे, ये मैंने आपको बता दिया। जो इनके अलावा बच जाते हैं ऊपर वाली सीक्वेंस में, उनको देखें वो कौन कौन से हैं। आपके पास 1 बचता है और इसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं, O फॉर ऑड नंबर्स। एंड देन 3 आता है, ये भी ऑड नंबर है। 5 है, ये भी ऑड है। 7 है, 7, 9। अब आपने जो चीज याद रखनी है, नंबर चाहे गिवन नंबर चाहे जितने मर्जी डिजिट का, उसके अगर वंस प्लेस के ऊपर ये नंबर्स आ जाए, 5 नंबर्स, जिस तरह इवन के लिए क्या था और ऑड के लिए क्या है। नंबर्स कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक। उनके ऊपर अगर ये चीज मेरे पास बन जाती है तो ये नंबर्स कौन से बनेंगे? ये ऑड नंबर्स बनेंगे। या इसकी दूसरी लैंग्वेज में हम लोग डेफिनेशन को इस तरह कह सकते हैं, ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ये 2 पे डिविजिबल नहीं होते। कोई भी ऑड नंबर है उसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 हो जाएगा। उसका रिमाइंडर ऑड नंबर का हमेशा जब भी हम लोग 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो वो ऑड नंबर होगा। अब यहां पर देखिए जरा कि ये ऑड नंबर है। अब इनके दरमियान में डिफरेंस चेक कर लें। ये आगे मैं कंटिन्यू करता हूं, इसको 11 आ जाएगा। क्यों? 11 के वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 1 कहां पे है? यहां पर। तो इसका मतलब ये ऑड है, तो इसको मैं ऑड आउट राइट कर दूंगा। इसी तरह 13 है। लास्ट नंबर चेक कर लेते हैं, 99 देखिए जरा, एंड में वंस प्लेस के ऊपर कौन सा डिजिट आ रहा है? 9 फर्स्ट में देखिए जरा, है प्रेजेंट है बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? ये 99 जो है ये आपके पास ऑड नंबर है। ये जो ओ लिखे हुए हैं सारे, इनका मतलब ऑड, ओ फॉर ऑड। अब यहां पर देखिए जरा कि इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है। कंसेक्टिव नंबर लेने, उनके दरमियान ऑड नंबर्स, उनके दरमियान डिफरेंस चेक करें। मीन्स के इसी को मैं चेक करता हूं, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। अगेन 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो मीन्स कि जब भी मैं कंसेक्टिव नंबर्स ऑड लूंगा तो उसके दरमियान डिफरेंस हमेशा 2 का आएगा। ये 2 का फिगर आपने याद रखना है। ये 2 पे डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, सीक्वेंस के अंदर 2 का डिफरेंस होना चाहिए, देन जो इवन नंबर सीक्वेंस बन जाती है। इस यहां तक आपके पास ये जो है ये इवन नंबर सीक्वेंस बन गई, सॉरी ऑड नंबर सीक्वेंस। ये चीज ये आपने याद रखना है। एक डेफिनेशन मैंने यहां पर बता दिया और दूसरा मैंने आपको एक टेक्निक बताई है कि ऑड नंबर जब भी चेक करना हो तो किसी भी गिवन नंबर के वंस प्लेस के ऊपर इन डिजिट्स में से एक डिजिट होगा तो वो नंबर आपका ऑड होगा, अदरवाइज ऑड नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आप बुक की तरफ आते हैं, वहां से डिटेल से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन की और मैंने आपको सिखाया कि किसी भी सीक्वेंस में या कोई भी नंबर जब गिवन हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ नंबर्स याद रखने पड़ते हैं कि ये इवन है या ऑड नंबर है। उनमें से मैंने कुछ नंबर्स बताए थे जो कि यहां पर भी है। एक तो डेफिनेशन ये है हमारे पास कि दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया।
डिविजिबल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर जो कि 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा हो या 2 के टेबल में आ रहा हो, ऐसे नंबर को हम लोग इवन नंबर कहते हैं और उसमें से कोई रिमाइंडर ना हो। जरा देखें, फॉर एग्जांपल मैं इसी सीक्वेंस में एक नंबर लेता हूं 8 और इसको मैं 2 पे डिवाइड करके देखता हूं। एक तो मेरे पास ये मेथड है कि इसको 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ये कंप्लीटली डिविजिबल है। ये डिवाइड कैसे हुआ? आपने ये चीज देखी थी, आपने टेबल भी स्टडी किया था कि जब आपने डिवाइड करना हो 2 4 दा कितने होते हैं? 8। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 0 आ जाता है, यहां पर कुछ नहीं बचता। तो इसलिए इनको इवन नंबर्स कहते हैं। डिविजिबल का मतलब ये है, मतलब जो 8 नंबर है ये 2 पे डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये 8 जो है वो इवन नंबर है। और यह दूसरा मेथड, ये चीज मैंने बताई थी कि 2 किसी भी नंबर के वंस प्लेस के ऊपर, सपोज आपके पास 68 है, वंस प्लेस के ऊपर ये नंबर, इनमें से कोई एक नंबर आ जाए तो वो नंबर जो है वो आपके पास इवन नंबर होता है। चलें अब जरा एग्जांपल नंबर 3 की तरफ आए। आपने हर क्वेश्चन या एग्जाम्पल की जो गिवन स्टेटमेंट होती है उसको गौर से पढ़ना होता है और उसके बाद फिर चीजें देखनी है कि हमने इसमें करना क्या है। स्टेटमेंट क्या है? आइडेंटिफाई द इवन नंबर्स एंड राइट देम इन ब्लैंक सर्कल्स। ये सर्कल्स हैं ब्लैंक। ये आपके पास सीक्वेंस गिवन है, ये वाली, यहां पर ये लड़का 1 वाली शर्ट पहन के खड़ा हुआ है, वो आपके पास सीक्वेंस है। सीक्वेंस देखते हैं या कुछ नंबर्स गिवन जो है वो देखें 0 से लेकर 46 तक हैं। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस नहीं है, ये रैंडमली नंबर्स गिवन है। देखें जरा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 के बाद 18 आना था। अगर 18 नहीं है तो ये सीक्वेंस खराब हो गई है, तो इसका मतलब ये नंबर सीक्वेंस में नहीं है। इट मींस कि ये नंबर्स रैंडमली नंबर्स गिवन है। फिर 21 है, 25 19, इनमें से आपने 1 बाय 1 चूज करना है कौन सा इवन है, कौन नंबर है इन गिवन नंबर्स में। देखिए इन नंबर्स को याद रखें जो मैंने आपको बोर्ड पे भी बताए थे और यहां पर भी, ये आपने याद रखने हैं। इनके थ्रू आपने इनको राइट करना सीखना है। देखें जरा 0 है, फिर 2 है, अगेन 3 नहीं है क्योंकि 3 इसमें आता है, नहीं आता, तो 4 है, 4 देखें, 5 है, 5 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, बिल्कुल 6 है, 7 8 आ रहा है, 9 10 0 है ऊपर, बिल्कुल है, वंस प्लेस के ऊपर 0 है। आपने टेंस को नहीं देखना, वंस को देखना है। 10 है, अगेन 11 12, बिल्कुल 12 है, 2 आ रहा है वंस प्लेस के ऊपर, 14 है, 16 है, 34 है, 32 है, 46 है। ये अब आपने इनको कंप्लीट करना है। 12 के बाद कौन सा आता है? 14 के बाद कौन सा आता है? 16 के बाद कौन सा आता है? 34, अगेन 32। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गए नंबर्स। इस तरह ये आपने अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट कर लेने हैं। अब आगे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे नंबर जो कि 2 पे डिविजिबल ना हो। डिविजिबल ना होने का मतलब क्या है? यहां पर ये 0 आया है 8 के नीचे, तो यहां पर 0 नहीं आना चाहिए। सपोज मेरे पास 9 है, 9 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूं तो आपके पास 4 2 8 होते हैं और यहां पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर ये आ गया आपके पास। अगर कोई नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं है तो वो क्या है? वो आपके पास ऑड नंबर है। ये दूसरा मेथड ये मैंने आपको बताया था कि ये नंबर्स आपने याद रखने हैं 1 3 5 7 9। अब इसी तरह जिस तरह आपने एग्जांपल 3 की है इसी तरह एग्जांपल 4 करनी है। एग्जांपल 4 में भी आपने नंबर चेक करने हैं। पहले आइडेंटिफाई करना है, 1 है, 3 है, 5 है, वंस प्लेस के ऊपर 13 में क्या है? 3 इन नंबर्स में है, बिल्कुल है। अगेन 39, 27,
7, 9, 11, 17, 19 एंड 21 सो ऑन। ये अब आपके पास जिनको आपने अंडरलाइन किया है वही इन सर्कल्स के अंदर राइट कर दें, तो आपके पास ये आपकी एग्जांपल 2 कंप्लीट हो जाएगी। जिस तरह मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में बताया, सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस इवन नंबर जो सीक्वेंस है उसमें जिस तरह आपके पास नंबर्स थे, इन नंबर्स के बारे में तो आपने पढ़ा कि हर नंबर के दरमियान में जो बिटवीन टू एनी गिवन नंबर्स जो कि कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज 1 होता है, वो ऑलवेज। फॉर एग्जांपल 6 - 5 कितने हो गए? 1। इसी तरह कोई भी नंबर चूज कर लें, 99 - 98 चूज किया तो कितने हो गए? 1। बिटवीन टू कंसेक्टिव नंबर इज 1 द डिफरेंस। अब यहां पर इवन नंबर्स हो या ऑड नंबर्स हो, सीक्वेंस के अंदर आपने 2 का नंबर याद रखना है। ये 2 हम लोगों ने इवन और ऑड चेक करने के लिए भी 2 का फिगर देखा था, याद रखा था कि 2 के टेबल में आना चाहिए। यहां पर डिफरेंस के लिए भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए, चाहे इवन नंबर सीक्वेंस है या ऑड नंबर सीक्वेंस है। यह मैंने आपको बोर्ड पे भी डिटेल से बताया था। तो अब देखें, 0 में 2 ऐड किए तो 2 आ गया, 2 में 2 ऐड किए तो 4 आ गया, 4 में 2 ऐड किए तो 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किए तो 8 आ गया। ये आपके पास एक कंप्लीट नंबर सीक्वेंस बन जाती है। इसी तरह आपने नंबर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। चलें नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं, पेज नंबर 10 पे आए जरा। नाउ विद द अबव नंबर सीक्वेंस, आपने उसी को कंसीडर करते हुए 8 में 2 ऐड किया, 10 आ गया, 10 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया? 12। फिर अगेन इस तरह आप +2 करते जाएं, +2, तो आपके पास यह कंप्लीट सीक्वेंस बन जाती है। इसी तरह ऑड नंबर सीक्वेंस है, कोई सा भी फर्स्ट ऑड नंबर लें, सपोज मैं 3 ले लिया, इसमें 2 ऐड किया तो 5 आ गया, अगेन मैंने 5 में 2 ऐड किया तो क्या कितना बन गया? 7। अगेन 7 में 2 ऐड किया तो कितना बन गया? 9 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह आपने इनको कंप्लीट कर लेना है और ये सीक्वेंस आपके पास कंटिन्यू होती। 9 के बाद क्या आता है? 11 ये डक्स जो शो हुई हैं, डक्स के ऊपर ये देखें जरा, हर 2 नंबर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 2 नंबर्स का है। ये अप टू 49 तक जाते हैं। चलें अब बुक के नेक्स्ट पेज की तरफ आए। होमवर्क है, ये आपने घर पे कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द इवन नंबर्स। इन सर्कल का मतलब होता है कि ये जो बॉक्सेज हैं उनके ऊपर आपने दायरा लगा देना है या उनको इन सर्कल लाइन में क्लोज कर देना, क्लोज लाइन कर्व होगी या लाइन होगी व्हाटसोएवर। तो अब आपके पास 8 है, 8 को कर दिया, 10 है, इवन नंबर्स को करना है ना। स्टेटमेंट क्या कह रही है? इन सर्कल द इवन नंबर्स। इसी तरह आपने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं घर पे। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। 2 में क्या है? इन सर्कल द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से हैं? जिस तरह 13 है, 13 को इन सर्कल कर दें। ये आपने अपनी बुक के ऊपर ही सारा काम करना है। 83 है, 19 है, 17 है एंड सो ऑन। बाकी जो रिमेनिंग है वो आप कर लें। विच इवन नंबर कम्स आफ्टर द गिवन नंबर्स। आपने देखना है 29 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 19 के बाद कौन सा आता है। पहला आपके पास करके दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और बाकी आपने सारे इसी तरह बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। विच ऑड नंबर, 3 में क्या था? इवन नंबर, कम्स बिफोर द गिवन नंबर्स। 36 से पहले कौन सा आएगा, 14 से पहले कौन सा आएगा। ये व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, ये आपने पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में भी, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि आपने इवन एंड ऑड को ध्यान में रखना है और स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। राइट द मिसिंग इवन नंबर इन द गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस गिवन है, 12 के बाद में 2 ऐड किए, 14 में 2 ऐड किए, 16 में 2 ऐड किए, ये अब आपने राइट करना है तो 18 होगा, जारी बात है। और आगे जो है इसी तरह आपने 2 का डिफरेंस रख के आपने कंप्लीट करनी है ये सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने ऑड नंबर्स वो कंप्लीट करने हैं।
ऑड नंबर सीक्वेंस जो है डिफरेंस वही 2 का रखना है, जो गिवन नंबर है उसमें 2 ऐड करते जाएं। 15 में 2 ऐड किया, 17 में 2 ऐड किया तो 19 हो गया, 19 में 2 ऐड किया तो 21, 21 में 2 ऐड किया तो क्या बना, ये आपने अपनी बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट करना है। फिर लास्ट पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और ये पेज नंबर 12 के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड नंबर्स। ये देखिए जरा, कलर इवन नंबर्स इन रेड एंड ऑड नंबर्स इन ब्लू। आपके पास इस सीक्वेंस में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको रेड के साथ कर दें और ऑड नंबर्स को ब्लू के साथ कलर कर दें। आपको मैं एक तरीका बता देता हूं, आप ये 0 वाला कॉलम देखें, सबके नीचे 0 0 आ रहा है, सबको सर्कल कर, इसको ऐसे रेड कर दें, सारे के सारे आपके पास इवन। इसी तरह 2 के नीचे कॉलम देख लें, सारे के सारे इवन। ये सीक्वेंस बन रही है और उसके बाद आप जो है ये आपके पास सारे के सारे वो इवन एंड ऑड जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ये बुक के ऊपर ही आपने इनको कलर करना है और कलर ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आपने अपने टीचर के पास भेजनी है या खुद टीचर को चेक करवानी है कि आपने अपना जो काम है, होमवर्क टास्क है, वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम वर्कबुक ओपन करें, आपने कुछ अपनी मदर के साथ भी काम करना है। ये बुक आपने अपनी मदर को दिखानी है और मदर से कहना है कि ये जो 10 है और 13 है ये क्या चीजें हैं, आप मुझे आइडेंटिफाई करने का तरीका बताएं। मदर के साथ भी आपने कुछ एक्टिविटीज करनी है। 10 और 13 के अलावा कोई और नंबर भी ले सकते हैं और अपनी मदर से पूछ भी सकते हैं कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड। अब जिस तरह यहां पर 10 दिया हुआ है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, आप सपोज 15 और 16 भी ले सकते हैं, 15 और 26 भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब यहां पर 10 इज इवन एंड 13 इज ऑड नंबर। इवन नंबर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ये चीजें आपने एक ही दफा डेफिनेशन याद रखनी है, डिविजिबल और नॉट डिविजिबल का वर्ड याद रख लेना है, तो आपका इवन और ऑड की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, आपके पास कुछ लिस्ट में नंबर्स गिवन है, उनमें से आपने इवन एंड ऑड नंबर्स को सेपरेट करना है। इवन नंबर्स को चूज करके इवन वाले कॉलम में राइट कर दें, ऑड नंबर्स को चूज करके ऑड वाले कॉलम में राइट कर दें। जिस तरह मेरे पास 30 है, इवन नंबर है, फिर 32 है, आप एक चूज कर लें, इवन चूज कर लें या ऑड चूज कर लें, उनको उसके कॉलम में लिख दें, बाकी जो बच जाएंगे उनको दूसरे कॉलम में राइट कर दें। जिस तरह हमारे पास यहां पर 31 आया था, इसको इधर राइट कर दें, तो आपके पास आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये आपने वर्कबुक के ऊपर ही करना है, पेज नंबर 7 पे। अब पेज नंबर 8 की तरफ आए जरा। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये आपने कंप्लीट करना है। बुक के ऊपर कुछ स्पेस दी हुई है वर्कबुक पे, उसी में कॉलम्स हैं। आपने अपने क्लास फेलोज के रोल नंबर्स लिखने हैं और उनके स्टूडेंट्स के नेम भी लिखने हैं और किस तरह अरेंज करने हैं इवन एंड ऑड नंबर्स की शेप में यहां पर। और जब आपके पास ये चीजें कंप्लीट हो जाएं तो आपने अपनी मदर के साथ, मदर से सिग्नेचर करवा लेने हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये अपनी मदर के साथ कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपने ये यहां पर मदर के साइन करवाने हैं। अब आ जाए प्रैक्टिस बी की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हर पार्ट में 3 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से एक करेक्ट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और करेक्ट को आपने चूज करना है। 0 इज एन इवन है या ऑड है, बताएं, या रोमन नंबर है, मुझे तो नहीं पता, चेक करें जरा। यहां पर देखें 0 हम लोगों ने सीक्वेंस में देखा था, वो जो नंबर्स हमारे पास थे 0, 2, 4 इस तरह के, उसमें आता है ये। तो अब आपके पास क्या है, 0 इज एन इवन नंबर, इसको चूज कर लें। इसी तरह 1 इज एन इवन है और ऑड है, ये भी आपने चूज करना है। इसी तरह आपने ये सारे जो पार्ट्स हैं ये कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट पेज पे आए जरा। आपके पास पेज नंबर 2 है, कलर द इवन नंबर बॉक्स इन ग्रीन एंड ऑड नंबर बॉक्स इन येलो। ये आपने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 आपने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में किया था उसी तरह आपने करना है। इवन एंड ऑड चूज करने हैं। विच नंबर कम्स आफ्टर दिस, ये भी आपने कंप्लीट करना है क्वेश्चन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर
4 कंप्लीट करना है। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। जब आपका कंप्लीट हो जाए ये सारे एक्सरसाइजेज, आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए प्रैक्टिस का भी, तो आपने अपने टीचर को ये बुक भी भेजनी है और उनसे यहां पर सिग्नेचर करवाने हैं, ताकि यहां पर ये एक छोटी सर्टिफिकेशन लगी हुई है, इसका टीचर आपका कंफर्म करेगा कि आपने ये काम अपना कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में। हमने यह सीखा कि इवन और ऑड नंबर्स को सीक्वेंस, जब किसी सीक्वेंस में गिवन है, गिवन नंबर्स में किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर हम लोगों ने इवन और ऑड नंबर्स को राइट करना सीखा गिवन सीक्वेंस के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं, यू कैन राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next lecture. Allah Hafiz.